हेलो दोस्तों। रात के तकरीबन 9:30 बज गए हैं आपकी स्टोरीज रिकॉर्ड करते करते। और बाहर का माहौल आप देख ही सकते हो। और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगता है। तो चलो, गुड नाइट यार। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फेस रिवील बहुत जल्दी होने वाला है, तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। आज की सभी कहानी हमारी सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की हमारी पहली कहानी अरमान खान ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान खान है और मेरी उम्र 17 साल की है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह घटना जो मेरे साथ घटी थी, उसने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया था। एक दिन जब मैं सतपुर मेरी छोटी गाड़ी में ट्रांसफॉर्मर पहुंचाने गया था, तो भाटियागढ़ के लिए निकलने तक शाम हो चुकी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सातपुर से भाटियागढ़ का रास्ता 30 किलोमीटर का है। अपना काम खत्म करके मैं निकल पड़ा। अंधेरा भी हो चुका था। अंधेरा भी हो चुका था। पता नहीं उस दिन कोई भी गाड़ी का आवा जावा नहीं था। गाड़ी क्या, रास्ते में कोई भी आदमी या औरत कोई नहीं था। रास्ता पूरा सुनसान था। मैं अपनी छोटी सी गाड़ी में जा रहा था कि कोई बाइक वाला बहुत स्पीड से मेरे पास से गुजरा। मैंने सोचा कि उसे कोई जल्दी होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, वही बाइक वाला फिर से वैसे ही मेरे पास से गुजरा। अब मेरा माथा ठनका। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, वो बाइक वाला फिर से मेरे पास से गुजरा। अब मेरा डर का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत डर गया, क्योंकि वही बाइक वाला मेरे पास से 3 बार कैसे गुजर सकता है, और वहां कोई और शॉर्टकट भी नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं इतना कभी नहीं डरा था। जो बाइक वाला मेरे सामने से 3 बार गुजरा था, उस जगह से 3 किलोमीटर दूर मुझे कुछ पत्थर मिले। कुछ अजीब से थे वो देख के तो मैं और डर गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर फोन लगाया। मैंने अपने भाई सलमान से कहा कि भाई, मेरे पास एक बाइक वाला 3 बार गुजरा है। एक ही बाइक वाला था वो। मेरे भाई ने वो बात सुनते ही मुझसे कहा कि तू गाड़ी कहीं भी मत रुकना, बस सीधे सीधे देख के गाड़ी चला और घर आ जा। मैंने ऐसे ही किया और मैं घर आ गया। घर आते ही दूसरे दिन मुझे बुखार भी हो गया, और उसके बाद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया। आज की हमारी दूसरी कहानी मोहन भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र 20 साल की है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी छोटी किराने की दुकान है। यह घटना मेरे साथ अहमदाबाद देहगाम हाईवे पर घटी थी। कहानी छोटी है, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। एक दिन मैं कुछ काम से अहमदाबाद गया था। काम खत्म करते करते रात के 9 बज गए थे। मैंने वहीं खाना खाया और खा के निकल गया। निकलते निकलते रात के 10 बज गए थे। अहमदाबाद और देहगाम के बीच लास्ट सर्कल आई, और वहां से सुनसान रास्ता शुरू होता है। मैं अपनी बाइक पे जा रहा था। मैं थोड़ा सुनसान इलाके में आगे बढ़ा। मुझे एक औरत लकड़ियां उठा के आगे चलती हुई दिखाई दी, और जब मैं उस औरत के थोड़े पास पहुंचा, तो उस औरत ने मुझे रोकने का इशारा किया। मैंने अपनी बाइक रोकी और वो बोली कि उसे थोड़ा आगे जाना है। मैं बोला ठीक है, आप बैठ जाइए। वो मुझे हाईवे से उठाकर किसी दूसरे इलाके में जाने को बोल रही थी। वो बोली कि उसका घर वहीं पर है। मैं थोड़ा अंदर गया, पर मुझे वहाँ कोई घर नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। मेरी बाइक भी धीरे चल रही थी, जिसे कोई भारी चीज़ मेरे बाइक पे हो।
जब मैंने शीशे से पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके दांत बाहर निकले रहे थे, वो एक चुड़ैल थी। उस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं हाईवे पे साइड पे पड़ा हुआ था और लोग काफ़ी जमा हुए थे। मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मैं ठीक ठीक हो गया। आज तक नहीं पता चला कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। काफ़ी लोग कहते हैं कि उस रास्ते पे किसी चुड़ैल का वास है। आज की हमारी तीसरी कहानी हरीश भाई ने भेजी है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मेरी उम्र 23 साल की है। मैं आसाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ फरवरी 2017 में घटी थी। यह घटना मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त सुमित और राघव के साथ भी घटी थी। हुआ यूँ कि मेरे डिग्री के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और हमें 1 महीने की छुट्टी मिली थी। वैसे हम लोग गांव के रहने वाले थे। छुट्टियां होते ही मेरा ज़्यादातर वक्त खेतों में निकल जाता था। मेरा जो दोस्त सुमित था, उसका कजिन महाराष्ट्र के संगली नाम की जगह में रहता था। उसने बोला, यार मैं अकेला जाके क्या करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं और राघव वैसे भी फ्री थे, तो हम लोग भी जाने को रेडी हो गए। हम लोग ट्रेन से महाराष्ट्र पहुँचे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बचपन से हमने कभी भी असम के बाहर कदम नहीं रखा था। संगली पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सुमित का कज़न भी बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, हम लोग ने प्लान बनाया कि रात का खाना खाकर हम लोग रोड पर घूमने जाएंगे और पान खाकर वापस आएंगे। मैं, राघव, सुमित और उसका कजिन रात के 10 बजे खाना खाकर बाइक पे पान खाने को निकल गए। हम लोगों ने वहाँ रास्ते पर एक पान की दुकान से पान खाया और खाली रोड था, वहाँ जाकर पान खाते खाते बातें करने लगे। हम लोग की बातें थोड़ी लंबी चली। रात के 12:30 बज गए थे। हम लोग बातों बातों में ही कब रात के 12:30 बज गए हमें पता ही नहीं चला। राघव बोला, यार यहाँ बहुत अंधेरा हो गया है और कोई नहीं दिख रहा, ये रोड भी सुनसान हो गया है। भाई यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग घूमते घूमते जंगली इलाके में आ गए थे। सुमित को पता नहीं क्या हो गया उसकी आंखें एक पेड़ पर ही अटक गई थी। वो हमें बोला, यार वहाँ कोई है। उसकी बातें सुनकर मैं डर गया क्योंकि उस पेड़ पर कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी। फिर सोचा कि कोई जानवर होगा। वो बोला कि यार एक औरत है यहाँ। अब मुझे डर लगने लगा। सच बोलूं तो मैं वहीं जम गया था। राघव ने जोर की चीख मारी और भागने लगा। वो औरत सबको दिख रही थी। उसने लाल कपड़े पहन के रखे थे। वो हाइट में भी बहुत बड़ी थी। वो औरत अब हमारे पीछे पड़ गई थी। उस औरत ने राघव को पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पे हाथ से वार करने लगी। हम लोग आगे निकल चुके थे, पर फिर दोस्त को बचाने के लिए हम लोग वापस उस औरत के पास चले गए। पर जब हम उस औरत के पास गए तो अब गायब हो चुकी थी। हम राघव को हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले थे कि वो औरत फिर से हमारे सामने आ गई। हम लोग उल्टी दिशा में भागने लगे, पर हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। हम लोग वहाँ चले गए और सिंदूर लगा लिया और वो औरत वहीं की वहीं गायब हो गई। सारी रात हम लोग वहीं मंदिर में रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही पंडित जी की मदद से राघव को हॉस्पिटल पहुंचाया। शुक्र है भगवान का कि राघव की जान बच गई थी और हम भी बच गए। हमारी अगली कहानी जयेश भाई ने भेजी है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयेश है
और मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। यह घटना मेरे साल 2018 में घटी थी। तब मैं 21 साल का था। वो मई का महीना था। मेरी छुट्टियां चल रही थी। मेरे वैसे कई दोस्त थे। ब्रिजेश, महेंद्रा और ब्रिजोय मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। छुट्टियां शुरू हुए 15-20 दिन हो चुके थे। हम घर बैठे बोर हो रहे थे। ब्रिजोय एक दिन मेरे घर आया और बोला, जयेश यार, हमारी छुट्टियां हुई काफ़ी दिनों हो चुके हैं। सुना है नई पिक्चर लगी है, तो चलते हैं देखने को। खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे यार। मैं उनकी बात मान गया। हमने नाइट शो का प्लान बनाया था। हम लोग ने चिकन और स्ट्रॉन्ग बियर का भी प्लान बनाया था। महेंद्र का खेत में एक छोटा सा घर था। हमने रात को बियर और चिकन लेके वहाँ रख दिया। बियर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। तकरीबन 11 बजे का शो था हमारा। गांव से सिनेमा घर का रास्ता 10 किलोमीटर का था। हम लोग अपनी अपनी बाइक्स लेके गए थे। हमने बहुत एंजॉय किया। मूवी भी काफ़ी अच्छी थी। रात के अब 1:30 बज चुके थे। हम लोग मूवी ख़त्म होते ही महेंद्र के उस खेत वाले घर पे आ गए। ब्रिजेश बोला, आज तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। हम लोग ने घर में बोला था कि हम लोग महेंद्र के खेत वाले घर में सोएंगे। हमारे घर वालों ने कहा था कि कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना 3 बजे के बाद। हमने बोला ठीक है। हम लोग ने चिकन निकाला और बियर की ठंडी ठंडी बोतलें निकाली। हमने थोड़ा चखना भी लाया था। 2 बजे तक खेत में पहुंच गए थे। हम लोग ने बहुत पिया। हम में से महेंद्र पीता नहीं था। उसने बस चिकन ही खाया। हम लोग ने तकरीबन 3:30 बजे तक पिया। अब मुझे थोड़ा नशा चढ़ने लगा था क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बियर पी थी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा खेतों में घूमें ताकि थोड़ा नशा कम हो जाए। हम लोग खेत से आगे के रास्ते घूमते घूमते आ गए। वहाँ एक मटका रखा हुआ था। देखने में बड़ा मटका था। महेंद्र ने कहा कि भाई, इसे दूर रहो यार, यहाँ से चलो, यहाँ खतरा हो सकता है। पर ब्रिजेश को मस्ती चढ़ी थी। उसके साथ मैं भी ज्वाइन हो गया। हमने उस मटके को लात मारी और जोर जोर से चिल्ला के भूत के बारे में बुरा कहने लगे। महेंद्र हम लोगों को पकड़कर फिर से वहीं खेत वाले घर में लेकर आया। हम लोग वहां आ गए और नशा भी कम नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई और भी आया है, पर मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हम लोग को नींद आ रही थी। हम लोग सो गए। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को दबा रहा है। मैंने जब मेरी आंखें खोली तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो एक बूढ़ी औरत थी और मेरे अंगूठे से खून पी रही थी। मैं जोर से चिल्लाया। सब लोग उठ गए, पर जब तक वो गायब हो गई थी मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं ब्रिजेश को अपने साथ ले गया। हम लोग बाहर आके अपना काम किया और जब हम वापस जाने लगे फिर से वो बूढ़ी औरत आ गई। वो जोर जोर से हंस रही थी। वो बोली, मटकी तोड़ी है ना मेरी, आज तुम मर जाओगे, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें। अब हम लोग दूसरी ओर भाग ही रहे थे कि उसने मुझे उठा के फेंक दिया। मेरा पैर टूट गया था। मैं दर्द से कर्रा रहा था, पर मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने ब्रिजेश को नाखूनों से घायल कर दिया। मैं वो देख के बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पता चला
कि ब्रिजेश की मौत हो चुकी है। मुझे आज भी ये महसूस होता है कि काश उस दिन हमने थोड़ी कम बियर पी होती और काश हमने उस मटके से कोई छेड़खानी ना की होती, तो आज भी मेरा दोस्त ब्रिजेश हमारे साथ होता। आज की हमारी अगली कहानी भरत भाई ने भेजी है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भरत है। मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मेरे पापा किसान हैं। ये जो घटना मेरे साथ हुई थी वो जून 2016 में घटी थी, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। मेरे बड़े भाई शरद के साथ मैं हमारे खेत गया था। हुआ यूँ कि उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ गया था। पापा ने कहा कि खेत की रखवाली करने के लिए रात को खेत जाना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई ने कहा कि पापा आप चिंता ना करें, मैं और भरत दोनों खेत चले जाते हैं। पापा ने पहले तो मना कर दिया। पता नहीं उन्हें हमें क्यों मना कर दिया, पर हमने कहा कि हम हमारा ध्यान अच्छे से रख लेंगे। पापा मान गए। रात के तकरीबन 8 बजे हम लोग खाना खा के खेत की ओर निकल पड़े। आपको पता होगा कि लोग गांव में 8 बजे तक सो जाते हैं। गांव से खेत का रास्ता 7 किलोमीटर का था। मैं और मेरा भाई हम दोनों पैदल ही जा रहे थे। हमारा खेत बहुत दूर था। हम लोग ने हमारे खेत में छोटा सा घर बना रखा था। मैं और मेरे भाई ने आग जलाकर बातें करना शुरू कर दिया। मैं सोने से पहले आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। मुझे आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। तो उस रात भी मैं अपना खटिया लगाकर बातें करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो गया था। ईयरफोन लगाया हुआ था और आपकी स्टोरीज चालू ही थी। मैं वैसे ही सो गया। मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज गए थे। सब कुछ जैसे थम गया था। सन्नाटा चल रहा था। हमारी फसलों में से किसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मेरा भाई होगा। मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं अपने खेत से थोड़ा दूर जाके टॉयलेट करने लगा। अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने खटिया के पास आ गया। मेरा बड़ा भाई रूम के अंदर सो गया था। मुझे अंदर सोना पसंद नहीं था, तो मैं बाहर ही सो गया था। मैंने आंखें बंद की होगी कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा खटिया उठा लिया हो। मेरी आँख खुल गई तो पीपल के पेड़ के पत्ते मेरे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। अचानक से मेरा खटिया किसी ने जोर से पटका। मैं नीचे गिर गया। मुझे चोट लग गई थी। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम ही होगा। मैं सपने में खटिया से नीचे गिर गया होगा। शायद ये सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने खटिया पर आकर लेट गया। लेटकर आसमान में तारे देख रहा था और पास के पीपल के पेड़ के ऊपर मुझे कोई औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये इमेजिन करना भी भयानक होता है। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल लंबे नीचे तक लटक रहे थे, आंखों में उसके गड्ढे थे। वो अचानक से मेरे छाती के ऊपर आके बैठ गई और हंसने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत हो गई थी उस टाइम। वो औरत बोली, तूने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, निकालती हूँ तेरी अकड़ में आज। उस औरत अपने बड़े नाखूनों से मेरे मुंह को नोच लिया। मेरा बहुत सारा खून बह रहा था। वो औरत अचानक से गायब हो गई। मैं अधमरा हालत में अपने आप को
घसीटते हुए अपने भाई के रूम में गया। वहां जाकर देखा तो मैं चौंक गया। उस चुड़ैल ने मेरे भाई को चीर दिया था। मेरे भाई की छाती चीर दी थी उस चुड़ैल ने। मेरे भाई को मरा देख मैं बहुत रोया, पर शायद अगला नंबर मेरा था। रात के 4 बज गए थे। मैं मेरे पापा को बहुत बार कॉल लगाया, फिर जाकर उन्होंने मेरा कॉल उठाया। मैंने सब कुछ अपने पापा को रोते हुए बता दिया। उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। मैं और कुछ बोलता उससे पहले फ़ोन अचानक से बंद हो गया। वो चुड़ैल मेरे सामने आ गई। उसने बोला, अब जिंदगी भर तू नहीं चल पाएगा। वो बोलकर उसने मेरे राइट वाले पैर पर काट लिया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पता चला कि मैं पिछले 20 दिन से बेहोश हूँ और मेरे राइट वाले पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसका जहर पूरी बॉडी में ना फैले, इसके लिए वहाँ से मेरा पैर काटना पड़ा। मैं वो सुन के बहुत रोया और मुझे पता चला कि पापा गांव वालों को लेकर आए थे। उनको मैं एक सूखे कुएं में बेहोश मिला। शायद उस दिन चुड़ैल ने मुझे घसीट कर वहीं फेंक दिया होगा। बड़े बेटे को खोने के गम और छोटे बेटे की ऐसी हालत देख के पापा रो पड़े। मम्मी ने पापा को संभाला। मेरा झाड़ फूक किया गया। तब जाके पता चला कि उस औरत को बड़े भाई ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर उस चुड़ैल के बारे में भला बुरा कहा था। तब से मौके के फिरात में थी वो। उसने पहले बड़े भाई को मारा और फिर मुझे। पापा ने सारी ज़मीन बेच दी और अब हम आज किसी और शहर में आ गए हैं। मैं आज भी अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता हूँ। काश आज भी वो हमारे साथ होते।